और यहाँ अपडेट करें, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में 281 फाइलों के मामले ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध की तहकीकात बरसों बाद भी जारी हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी मेहदी बलोच से। मेहदी, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में ज़मीनों के रिकॉर्ड के मुतालिक जो है 281 फाइलों में मुबैना रद्दोबदल और रिकॉर्ड की तनाज़ा में का मामला जो है वो ताहाल हल तलब है, जबकि तहकीकात में महकमाना कार्रवाई के बावजूद कई अहम जो सवालात हैं वो जवाब तलब हैं। सरकारी दस्तावेजात, महकमाना खत और खताबत और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक MDA के लैंड मैनेजमेंट रिकॉर्ड में 281 फाइलों में मुबैना टैंपरिंग के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया था। तहकीकात के दौरान मुतअद्दिद अफराद का नाम भी सामने आए थे और मुतल्लिका रिकॉर्ड और दस्तावेजात तलब किए गए थे। दस्तावेजात के मुताबिक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ने इस मामले को इंतहाई हंगामी करार देते हुए मुतल्लिका इदारों से तफसीलात तलब की थी, जिससे केस की हिसास नोयत ज़ाहिर होती है। लेकिन दूसरी जानब MDA की जानब से महकमा बल्दियात सिंध को अरसाल किए गए सरकारी मरासलों में आगा मोहम्मद जुबैर की जो सर्विस स्टेटस और करंट और पेरेंट डिपार्टमेंट के हवाले से एतराजात जो है वो रिकॉर्ड पर लाए गए थे। दस्तावेजात के मुताबिक मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी से है और उनकी वापसी की सिफारिश भी की गई थी। मामले में मजीद पेचीदगी उस वक्त पैदा हुई जब सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आगा जुबैर को 2009 में आर्जी और बुनियादों पर कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किया गया था। इदारे ने उसकी सर्विस रिकॉर्ड और बाद अज़ाल होने वाली तैनाती और तबादलों के हवाले से भी सवालात उठाए थे, जबकि ये दावा भी किया गया था कि मुतल्लिका असल सर्विस रिकॉर्ड जो है वो दस्तयाब नहीं है। बाद अज़ाल MDA ने बकाया तनख्वाहों के दावे को भी मुस्तरद करके अपने सरकारी जवाब में कहा था कि मुतल्लिका सर्विस रिकॉर्ड मुतनाज़ा नामुकम्मल और बाद मुकामात पर मुतज़ाद मालूमात पर मुश्तमिल है, जबकि मामला अदालत में भी ज़ेर समाअत है। लेकिन इसमें जो है इसमें पूरे मामले में कई बुनियादी सवालात अब भी जवाब तलब हैं, जैसे कि अगर 281 फाइलों में मुबैना रद्दोबदल की तहकीकात रही तो उनका हतमी नतीजा क्या निकला। अगर मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने सर्विस रिकॉर्ड पर एतराज़ात उठाए तो उन एतराज़ात का फैसला क्यों ना हो सका। अगर तकरीरों और तबादलों से मुतल्लिक मुतनाज़ा सरकारी खतों किताबत का हिस्सा बने तो जिम्मेदारी का तयन कौन क्यों नहीं किया गया। मुस्तफीन के मुताबिक बरसों गुजर जाने के बावजूद तहकीकात के हतमी नतायज सामने ना आना एहतसाबी निज़ाम की कारकर्दगी पर एक सवालात उठाता है। अवामी हल्कों का मौक़िफ़ है कि अगर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद है तो चलो ठीक है, उन्हें वादा तौर पर क्लियर होना चाहिए, जबकि अगर एतराज़ात और इल्ज़ामात में वजन मौजूद है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लादी जो है वो जानी चाहिए। लेकिन ज़राए के मुताबिक इस मामले से जुड़े बस सर्विस और तैनाती के अमूर अब भी मुख्तलिफ सरकारी फॉर्म्स पर ज़ेर गौर है। ताहम इत्तलात के आज़ादाना तौर पर तस्दीक ना हो सकी है और ना ही इस हवाले से कोई जो है वो बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान जो है वो सामने आया है। अब एहतसाबी निज़ाम के लिए भी अहम इम्तिहान है। माहिरीन के मुताबिक ये मामला जो है चंद फाइलों या एक हफ्ते तक महदूद नहीं है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड के तहत जमीन के इंतजाम और इदारा जाती शफाफियत और एहतसाबी निज़ाम की साख से भी जो है वो जुड़ा हुआ है। 281 फाइलों में मुबैना टैंपरिंग, मुतनाज़ा सर्विस स्टेटस, नामुकम्मल या जो है वो गुमशुदा रिकॉर्ड और बरसों से जारी तहकीकात के बायस ये सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है कि आया ये तहकीकात कभी जो है वो मुंतकी इंजाम तक पहुंच सकेगी या नहीं। आखिर में अपने नाजरीन को बताता चलूं कि चैनल 5 की ये रिपोर्ट जो है वो सरकारी दस्तावेजात, महकमाना खतो किताबत और दस्तावेज जो है वो दस्तयाब जो रिकॉर्ड पर मुबनी है और मज़कूरा मालूमात जो है उसमें ताहाल कोई आदमी अदालती फैसला सामने नहीं आया, लिहाजा जो तमाम इल्ज़ामात और एतराज़ात का हतमी तयीन है वो मुतल्लिका अदालतों और मिजाज कौम के फैसलों से मशरूत है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया मेहदी।